वेलकम बैक टू दोस्तों। तो कैसे हैं आप? चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट है 76, जिसकी तारीख है 22/1/21। तो आज हम पढ़ेंगे हम बीमार क्यों पड़ते हैं। हमारा एक चैप्टर है हम बीमार क्यों पड़ते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे रोग फैलने के साधन कि बच्चों जो बीमारियां होती है वो किस तरह से एक दूसरे में फैलती है। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों आपको तो पता ही है कि हम इस वर्कशीट में एक जिज्ञासा होते हैं और एक ज्ञान होता है। इसका नाम ज्ञान होता है, इसका नाम जिज्ञासा। तो वो बातें करते हैं। इसमें दे रखा है कि संक्रमण संचारी रोगों के फैलने के साधन क्या क्या हैं। ये सब हैं इसके साधन। संक्रमण द्वारा, वायु द्वारा, संक्रमित वायु द्वारा, मतलब कि बच्चों हम ये वैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस। तो बच्चों इसमें हमें कहा है कि 2 गज बहुत ज़रूरी है बच्चों। वो क्यों कहा है कि बच्चों अगर एक व्यक्ति इधर खड़ा है, वो छींकता है तो उसके जो कीटाणु है ना वो हवा में फैलेंगे और वो दूसरे व्यक्ति की तरफ जाएगा। सेकंड है जल और भोजन द्वारा। हाँ बच्चों देखो, कोरोना वायरस चल रहा है तो अभी जो जल और भोजन है वो किसी का जूठा नहीं खाते। ठीक बच्चों, ये भी बहुत से मतलब बच्चों ये संक्रमण जो संचारित रोग है वो फैलने के साधन है ये सब। तीसरा है संक्रमित डॉक्टरी उपकरणों द्वारा। बच्चों जैसे कि देखो कोई डॉक्टर होते हैं लापरवाह होते हैं। वो क्या करते हैं कि दूसरे की सुई, बच्चों जो जैसे एक सुई है मान लो बच्चों, वो किसी व्यक्ति को लगी और वही सुई आपको लगा दी जाए तो इसकी जो बीमारी है आपके अंदर भी बीमारी वो आ जाएगी। तो हमेशा जब भी आप सुई लगवाएं तो नए सुई का पैकेट खुलवाएं अपने सामने। चौथा है रोग वाहक द्वारा। कुछ जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि होते हैं वो व्यक्ति को काट लेते हैं। बच्चों जो कुत्ते, बिल्ली ये सब होते हैं काट लेते हैं इंसानों को, तो उससे डेंगू, मलेरिया, रेबीज का क्या होता है इंजेक्शन लगते हैं। इससे भी क्या होता है रोग फैलते हैं। पांचवा लैंगिक संपर्क द्वारा। इसका मतलब होता है कि बच्चों इसमें एड्स की बीमारी भी आ जाती है। इससे एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति को लैंगिक संपर्क द्वारा होता है। लास्ट एंड फाइनल जो छठा है संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं का स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा उपयोग। हाँ देखो बच्चों, जैसे मान लो कोई बीमार आदमी है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम है, कोई किसी व्यक्ति को सामान्य जुकाम हो जाता है ना, वो है तो एक व्यक्ति है वो एक कपड़े को यूज़ करता है। अब संक्रमित व्यक्ति भी उसी को कपड़े को यूज़ करते हैं और जो असंक्रमित जो स्वास्थ्य व्यक्ति होगा वो भी उसी कपड़े को यूज़ करते हैं। तो संक्रमित व्यक्ति से असंक्रमित व्यक्ति से फैल जाता है। कपड़े से होता है, खाने से होता है, इन सब रोगों से। तो बच्चों चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। इसमें बस इतना ही मतलब है, तो इसमें दे रखा है। तो बच्चों चलिए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, संचारी रोगों के फैलने के विभिन्न साधन क्या हैं। विभिन्न साधन, फर्स्ट क्वेश्चन फटाक से आ जाओ। अभी बच्चों अभी हमने पढ़ा संचारी रोगों के जो बच्चों फैलने के जो साधन है वो क्या क्या हैं। फर्स्ट है कि संक्रमित व्यक्ति द्वारा, ठीक बच्चों। सेकंड देखो बच्चों, फर्स्ट है संक्रमित व्यक्ति द्वारा, जल तथा भोजन द्वारा, संक्रमण डॉक्टर उपचारों द्वारा, रोग वाहक द्वारा, लैंगिक संपर्क द्वारा, और छठा है संक्रमित व्यक्तियों की वस्तुओं के उपयोग। बच्चों ये 6 के 6 बहुत मेन इम्पोर्टेंट है, तो आप भी खासकर ध्यान रखें। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि
वायु, जल तथा रोग वाहकों द्वारा फैलने वाले रोगों के दो क्या देने हैं हमें उदाहरण। तो दो उदाहरण, पहले वायु का है निमोनिया और सर्दी जुकाम। बच्चों वायु से कौन कौन से रोग होते हैं? निमोनिया, सर्दी जुकाम। जल से हैजा, पेचिस। रोग वाहक है इनके डेंगू, मलेरिया। ठीक बच्चों, तो यही सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। अब आप आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? एड्स का पूरा नाम लिखिए। इसको बच्चों पढ़ते हैं AIDS, एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। चौथा क्वेश्चन है एड्स से बचने के विभिन्न तरीके बताइए। एड्स से बचने के लिए क्या बताने? विभिन्न तरीके कि हम एड्स बीमारी से हम किस तरह बच सकते हैं। इसके उदाहरण है संक्रमित रक्त कभी न चढ़वाएं, एक व्यक्ति के प्रयोग के बाद सुई को नष्ट कर देना चाहिए, सेव करने के लिए नए ब्लेड का उपयोग करना चाहिए। बच्चों ठीक बच्चों, तो मतलब बच्चों जो एड्स की बीमारी है उससे क्या क्या देखो, जो संक्रमित रक्त कभी ना चढ़ाए, मतलब बच्चों जो दूसरों के संक्रमित रक्त होते हैं वो कभी भी हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। जो एक व्यक्ति के प्रयोग के बाद सुई को नष्ट कर देना चाहिए। बच्चों मतलब कि जो एक व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति द्वारा सुई को किसी व्यक्ति को चढ़ाएगा और उसी सुई को दूसरे व्यक्ति पर किया गया तो अगर उस व्यक्ति से तुरंत ही हटा देनी चाहिए सुई। तीसरा है सेव करने के लिए नए ब्लेड का प्रयोग किया जाए। मतलब बच्चों जो बड़े लोग होते हैं वो सेव करते हैं, तो वो जो जब सेविंग करेंगे तब न्यू ब्लेड होनी चाहिए। ठीक बच्चों, तब तक क्या होनी चाहिए? न्यू ब्लेड होनी चाहिए। तो बच्चों आज के हमारी वर्कशीट में ज़्यादा खास में नहीं था।